हर हर महादेव। महादेव की पूजा से सब प्राप्त होता है। जो आपने सुना, जो आपने समझा होगा, जो कभी नहीं सुना होगा, वह फल भी भोलेनाथ की सेवा से मिलता है। महादेव की सेवा किसने नहीं करी, सब ने करी। और शिवरात्रि एक तो ऐसा अद्भुत अवसर है, शिवरात्रि एक हम सभी के लिए ऐसा पावन अवसर है कि उस शिवरात्रि में सभी व्यक्ति, जितने भी सनातन धर्म अवलंबी व्यक्ति हैं, उन सभी के लिए महान अवसर है, अद्भुत। कई हजार यज्ञों का फल, वाजपेयी यज्ञ का फल, अश्वमेध यज्ञ का फल, ऐसे जो यज्ञ जो जीवन में करना दुर्लभ है, जिनका हमने केवल नाम सुना है, किसी को करते नहीं देखा, ऐसी यज्ञों का फल भी हमें महाशिवरात्रि की पूजन व व्रत से मिल जाता है। मेरे महादेव इतने अद्भुत हैं कि जब व्यक्ति कोई उनकी शरण में जाता है भोलेनाथ की, तो उसके समस्त पाप, समस्त रोग, समस्त संकट मेरे बाबा हर लेते हैं। अतएव इस शिवरात्रि आप सभी के लिए विशेष है, विशेष भोलेनाथ की सेवा करें, क्योंकि महादेव की यदि कृपा लेनी है तो महाशिवरात्रि के दिन आप भोले बाबा के हर तरह से, हर प्रकार से, जिस प्रकार आपसे हो सके वैसे महादेव की शरण में जाएं। भोलेनाथ को बिलपत्र, दूबड़ा घास अर्पण करें और मंदार पुष्प, दूध, दही, घृत और शहद इत्यादि से अभिषेक करें। नैवेद्य का भोग लगाएं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाएं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यदि आपके घर में भगवान शिव की प्रतिमा नहीं है तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाएं, मुल्तानी मिट्टी का हो, उसका शिवलिंग बनाएं, क्योंकि उस शिवलिंग का भी बड़ा अद्भुत महत्व है। पार्थिव शिवलिंग का हमने अभी आपको कथा सुनाई थी कल, उसमें आपने सुना, क्या सुना कि पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व है, इतना महत्व है कि जिसको हम वर्णन भी नहीं कर सकते। इसको वर्णन स्वयं भगवान शिव करते हैं। भगवान शिव इसलिए करते हैं ताकि आप सभी लोग श्रवण करें और उसको समझें कि पार्थिव शिवलिंग का क्या महत्व है। अतएव इस धरा पर जितने भी जीव हैं, जितने भी मानव हैं, जितने भी नर नारी हैं, सबको भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। शिवरात्रि का आहा हाल ऐसा अद्भुत, पूरी रात्रि जागरण करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन पूरी रात्रि आप जागरण करें, खूब भगवान शिव की सेवा पूजा करें। हो सके तो शिवालय में जाएं, शिवालय में जा कर के आप पूजन करें, महादेव को घृत का दीपक जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसका जाप करने से यह आपको लाभ होगा कि आपसे महादेव प्रसन्न होंगे और आपके जीवन की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होंगी और महादेव आप पर अद्भुत कृपा करेंगे और आपका जीवन अद्भुत रहेगा। आपके जीवन में जो भी पाप हैं, रोग हैं, दोष हैं, सभी दूर हो जाएंगे केवल और केवल एक रात्रि की आराधना से। इसलिए सभी बंधुओं को, सभी भक्तों को, जो शिव के परम भक्त हैं, शिव को जानने वाले हैं, उन्हें शिवरात्रि की पावन रात्रि में जाना चाहिए, क्योंकि रात्रियों में श्रेष्ठ जो रात्रि है वो शिवरात्रि है। जिस प्रकार से नवरात्रि होती है माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए, ऐसे मेरे भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आपकी यह पावन शिवरात्रि है। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो इसलिए सभी को जाना चाहिए। एक मैं आपको दृष्टांत सुनाऊंगा, कथा सुनाऊंगा जो हमने सुना है। शिव पुराण में भी कथा आती है और हमने कई संतों के मुख से भी सुना। क्या कि एक समय की बात है, एक लकड़हारन थी जो जंगल से लकड़ियाँ काटती थी और लकड़ियाँ बेचती थी और अपना जीवन यापन करती थी। उसका केवल एक ही काम था, लकड़ियाँ काटना, लकड़ियाँ बेचना और अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाना था। बहुत से ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बेचारे केवल एक काम करते हैं, मजदूरी करते हैं या सब्जी और कुछ छोटी छोटी चीज़ों को बेच करके अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। कैसी हेल्प? जो आपसे हो सके, उन्हें मोल भाव नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा लोग दातून लेते हैं, जब भी उसमें कहते हैं क्या, उसने कहा कि बाबूजी 5 रुपए के 3 दातून हैं, तो उन्होंने कहा 4 देता हो तो बता लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा।
वहाँ जाके मोल भाव करते हैं। किसी ने कहा गरीब आदमी सड़क के किनारे बिल्कुल गरीब है, ठेला लगाए बैठा या पल्ली बिछा करके चद्दर बिछा के नीचे बैठ के पालक इत्यादि लेकर बैठा है, तो लोग उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं कि पालक क्या रेट दिए। तो उसने कहा बाबूजी 10 रुपये किलो। ये कहते हैं भाई देख 8 रुपये में देता हो बता, लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। तेरा क्या जाता है, तेरे तो खेत में हो रहा है। ऐसी बात करते नहीं नहीं प्यारे, ऐसा नहीं करना है। किसी भी गरीब को आप परेशान मत करें, क्योंकि दुर्बल को ना सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। दुर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए। यदि आपने किसी गरीब को सताया, किसी दुर्बल को सताया है, तो आपको भगवान क्षमा नहीं करेगा। कई लोगों को हमने देखा क्या करते हैं, मजदूरों की मजदूरी मार लेते हैं, मजदूरों को परेशान करते हैं। दिन भर काम करा, बेचारा जो पसीना बहाता है, सारे दिन काम करता है 200-400 रुपए के लिए, उसकी मजदूरी मार लेते हैं और कहते हैं तूने ढंग से काम नहीं करा। प्यारे ऐसा मत करना, नहीं मेरा शिव क्षमा नहीं करेगा, मेरा शिव दंड देगा। इसलिए आपको कथा सुना रहा हूँ। गरीब थी, बड़ी गरीब, लकड़हारन थे, लकड़ियाँ जंगल से चुन करके तोड़ करके जो भी सूखी सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करती और ले जा करके बाजार बेच के अपना काम चलाती थी। कैसा कार्य? घर का कार्य। घर में जो भी था अपना घर चलाती थी। एक समय की बात है कि उसी नगर में विद्वान ब्राह्मण लोग आए, दूर दूर से बड़े बड़े ब्राह्मण आए और उन ब्राह्मणों ने यज्ञों का वर्णन किया और एक कथा सुनने गई थी, धार्मिक थी, क्योंकि जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं हर जगह आते जाते रहते हैं और कथाएं इत्यादि सुनते रहते हैं। बोलो हर हर महादेव। तो यह गई कथा सुनने, तो जो ब्राह्मण थे, विद्वान थे, उन्होंने यज्ञों के बारे में वर्णन किया। कैसा यज्ञ? बोले वाजपेयी यज्ञ का ये फल मिलता है, इसे अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है, दुर्गा सप्तशती जो चंडी करा चंडी यज्ञ का ये फल मिलता। खूब यज्ञों का वर्णन किया और उन्होंने कहा जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं वे सभी यज्ञों को करवाते हैं, सभी यज्ञों को करवाते हैं। जब इसने सुना तो इसके मन में ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? कि मैं निर्धन दुखियारन कैसे यज्ञ कराऊंगी? अरे मेरे पास तो कुछ धन नहीं है, मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मैं भगवान की प्राप्ति कैसे करूंगी? परंतु बता दो प्यारे, जितने नज़दीक से भगवान की प्राप्ति गरीबों ने करी है, उतने नज़दीक से किसी ने नहीं करा। भगवान श्री कृष्ण को जितने नज़दीक से सुदामा जी ने गले लगाया, उतने नज़दीक से किसी ने नहीं लगाया। इसलिए कहते हैं कि दीनता भक्ति का वाहन है। यदि आप गरीब हैं तो आप मन में हीन भावना मत लाएं, बस आप भगवान की भक्ति करते रहें। आज इसके भी मन में, लकड़हारन के मन में एक बात याद आने लगा, क्या मैं गरीब हूँ, मैं गरीबन हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कैसे यज्ञ करूँ, मैं तो यज्ञ करने लायक ही नहीं हूँ। नाना प्रकार की जब हीन भावना आने लगी, तभी वो जो विद्वान थे उन्होंने कहा यदि आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो सेवा करें किसी संत पुरुष की, जिसकी सेवा करेंगे उस सेवा से आपको फल मिलेगा, यज्ञों का फल मिलेगा। अब तो ये बड़ी प्रसन्न हुई, बोली ये तो मेरा सौभाग्य है क्या कि मैं तो सेवा तो कर ही सकती हूँ, गरीब हूँ तो किसी न किसी महात्मा संत सन्यासी या माता पिता किसी की सेवा तो कर ही सकती हूँ। ऐसा मन में शांत निश्चय करके जाने लगी, आने लगी। अब इसे सेवा का कोई अवसर ही नहीं मिलता। भाई सेवा का अवसर मिलेगा जब ही तो आप सेवा करेंगे, ऐसे थोड़ी ना बिना अवसर के सेवा करेंगे। एक समय की बात है, गुरुजी थे, आश्रम में गुरुजी थे, उनके 3 शिष्य थे। तो उन्होंने शिष्यों को कहा, क्या कहा कि तुम जो है वृद्धों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, परोपकार करो। अब शिष्यों ने सुना और शिष्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले ठीक है गुरुदेव, चिंता मत करो, हम परोपकार करेंगे। अब तीनों की तीनों परोपकार करने निकल पड़े। बोलो हर हर महादेव। तीनों की तीनों पूरे दिन गायब रहे, परोपकार करते रहे, घूमते रहे, शाम को वापस आए। गुरुजी ने कहा आ गए, क्या करा? तो एक ने कहा गुरुजी मैंने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराया। अच्छा। दूसरे से पूछा तुमने क्या करा जी? बोले गुरुजी हमने भी वही करा। क्या करा? बोले सड़क पार कराया। अब गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए, एक बूढ़ी औरत और तुम दो लोगों ने उसे सड़क पार कराया। तीसरे से पूछा तुमने क्या करा? उसने कहा गुरुदेव हमने भी सड़क पार कराया। अब तो गुरुजी का माथा ठनका, मूर्खों, एक औरत को तुम 3 लोगों ने सड़क पार करा, क्यों? बोले गुरुदेव आपने कहा था परोपकार करना। हाँ। बोले हमने देखा सड़क किनारे एक बुढ़िया खड़ी थी, हमने उससे कहा माता जी सड़क पार चलो, वो बोली मैं नहीं जाती।
और मैंने उसे हाथ पकड़ लिया, मैं कहा चलना पड़ेगा। क्यों? बोले मेरे गुरुदेव ने कहा है कि किसी वृद्ध की हेल्प करो, उसे सड़क पार कराओ, भोजन कराओ, तो मैं तुम्हें सड़क पार कराऊंगा। तो मैंने जैसे उसे पकड़ा गुरुदेव, उसे झटकने पटकने लगी। तो गुरुदेव इसने हाथ पकड़ा था, दूसरे ने कहा मैंने उसके पाँव पकड़ लिए, उठा लिए। अब जब उठा लिए तो गुरुदेव वो गाली देने लगी, तो तीसरे ने उसका मुंह दबा लिया और हमने उसे सड़क पार उतार दिया। बोलो हर हर महादेव। तो कई लोग ऐसा भी परोपकार करते हैं, तो आपको ऐसा परोपकार नहीं करना है, परोपकार सही करो। ये जो लकड़हारन थी परोपकार करने के लिए सोचने लगी मैं किसकी सेवा करूं, तो इसने क्या देखा, जंगल में एक महात्मा की कुटिया है, बड़े अद्भुत महात्मा जी हैं। और महात्मा जी जो है भगवान शिव के भक्त हैं, शिव की सेवा पूजा करते हैं। इस महिला ने जो महात्मा जी थे उनकी कुटिया देखी, तो इससे बड़ी प्रसन्न हुई, क्या कि मैं महात्मा जी की सेवा करूंगी। और इसने मन ही मन सोचा करूं तो कैसे करूं। तो उसने सोचा कि इनकी सेवा करी जा सकती है। तो महात्मा जी प्रातःकाल अपना नित्य क्रिया करके जब कहीं चले जाते, भिक्षा यापन इत्यादि करने, हवन पूजन भजन करने, तो ये क्या करती थी, उनके कुटिया में प्रवेश करती, कुटिया में झाड़ू लगाती, बर्तन साफ करती, उनके बिस्तरों को सजाती, और जो भी साफ सफाई का काम था सारा कार्य करके और वहाँ से चली जाती। अब महात्मा जी जब वापस आए तो देखा कि उनकी आज कुटिया में साफ सफाई सब पड़ा, सब बर्तन मजे, सारा हवन इत्यादि का जो सब सामान था, पूजन का साधन का जो सामान है सब सही है। अब तो महात्मा जी आश्चर्य रह गए। दूसरे दिन भी गई ऐसे सेवा करती रही, तीसरे दिन भी ऐसे जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते बीत गए, अब तो महात्मा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा यहाँ कोई ना कोई जरूर करता है, उसे मुझे देखना पड़ेगा, उससे मिलना पड़ेगा। तो महात्मा जी वैसे तो उसको देख ना पाते, तो महात्मा जी ने सोचा क्या कि मैं निकल करके आज जाऊंगा तो लेकिन यहीं बैठ जाऊंगा कहीं पेड़ पर चढ़ के। तो महात्मा जी जब घर से निकले हैं और कुटिया से निकल के एक वृक्ष की लताओं में जाके छिप गए। छिप करके उन्होंने देखा, क्या देखा कि एक महिला आती है और वो लकड़हारन जो है गरीबनी, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं, बड़ी दुखियारन सी आई और सफाई करने लगी कुटिया में। जब कुटिया में सफाई करने लगी महात्मा जी निकले। महात्मा जी बोले कि बेटी तुम कौन हो और क्या करने आती हो? तो बोली महात्मा जी मैंने कथा सुनी थी। क्या कथा सुनी थी? कि अगर ये आप यज्ञ नहीं करा सकते हैं, आप कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं करा सकते हैं, तो किसी की सेवा करें, सेवा करने से आपको यज्ञ का फल मिलेगा। तो महात्मा जी मैं आपकी सेवा कर रही हूँ। महात्मा जी बोले ठीक है आप सेवा कर रही, परंतु क्या आपको पता है कि मैं एक संत हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ, मेरी एक मर्यादा है, आप ऐसे मेरी सेवा नहीं कर सकते, मेरी मर्यादा है। बोले महाराज ऐसा मत करो, मुझे सेवा करने दो और मुझे यज्ञों का फल कहाँ से मिलेगा? तब महात्मा जी बोले आप निश्चिंत हो जाओ, आपको मैं एक उपाय बताता हूँ। क्या? अपने घर में जाओ, शिवरात्रि के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना और आपको 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। कितने? 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलेगा। जब ऐसा कहा है, आहा ये बड़ी प्रसन्न हुई और मुस्कुराते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए ये आई। कहाँ? घर अपने। शिवरात्रि का दिन आया और रात में इसने पार्थिव शिवलिंग बनाया है और खूब तरह से आवाहन पूजन इत्यादि करके महादेव को खुश किया। अपने घर में पूजन करा, रात्रि भर जागरण करा, कीर्तन करा है और प्रसन्न हो गई। लेकिन मानव बुद्धि होती, क्या संशय होता है कि मैंने इतना पूजन करा, पता नहीं इसका फल मिला कि नहीं मिला। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, पूजन इत्यादि करने के बाद मन में संशय आता होगा, हमने इतनी सेवा पूजा करी, पता नहीं फल मिला कि नहीं मिला। ऐसे इसके मन में संशय आने लगा कि मैंने पूजा करी, पता नहीं 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिला कि नहीं मिला। बोलो हर हर महादेव। भगवान की ऐसी माया, कुछ इस समय उस जो राजा था वहाँ का, उस राजा का जो राजकुमार था बीमार हुआ। वैद्यों ने अनेक दवाएं खिला दी, वैद्यों ने बहुत प्रयास करा, खूब दवाएं इत्यादि खिला दी, परंतु उस बालक को जरा सा भी लाभ नहीं हो रहा था, कोई लाभ नहीं हो रहा था, बीमार का बीमार पड़ा रहता। विद्वान ब्राह्मण लोग आए और विद्वान ब्राह्मणों ने जब उसकी जन्म कुंडली देखी और देखने के बाद बोले हे राजन, यदि आपके बेटे को कोई 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल दे दे, कितने? 5 अश्वमेघ यज्ञ का फल दे दे तो आपका जो बेटा है ये जल्दी ही स्वस्थ हो जाएगा। अब तो राजा सिर पकड़ के बैठ गए,
क्यों हताश हो गए, उदास हो गए। राजा कहते मैंने ही भी कभी इतना बड़ा राजा होकर मैंने एक अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाया, तो ऐसा कौन है हमारे राज्य में जिसने 5 अश्वमेध यज्ञ करे होंगे। बड़े परेशान। तो विद्वानों ने कहा आप एक काम करो, आप ढिंढोरा पिटवा दो, आप लोगों को कहलवा दो पूरे राज्य में कि जो भी अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसे मैं धन संपत्ति दूंगा। बोलो हर हर महादेव। राजा ने भी यही करा, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा, डुग्गी पिटवा दी। सब चारों तरफ कहा गया कि जो राजा के पुत्र को 5 अश्वमेध यज्ञ का फल देगा उसे राजा साहब खूब धन संपत्ति देंगे, स्वर्ण इत्यादि देंगे। जब कहा है पूरे नगर में बात फैल गई। इस दुखियारिन को, गरीबिन को, जो महादेव की सेवा करने वाले थे, इसे जब पता लगा तो बड़ी प्रसन्न हुई। और इसके मन में था क्या कि मैंने जो भगवान शिव की सेवा करी उसे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिला है, तो एक परीक्षा करने का अवसर भी आ गया है। क्या कि मैं 5 अश्वमेध यज्ञ का फल दे दूंगी और मैं धनवान भी हो जाऊंगी और पता भी लग जाएगा जो मैंने सेवा करी इसका फल मिला कि नहीं मिला। बोलो हर हर महादेव। जब ऐसा मन में इसके चला तो इसने निर्णय किया क्या कि राजा के दरबार में जाऊंगी और जा कर के मैं महादेव के पुण्य प्रताप का लीला करूंगा और महादेव की जय जयकार कराऊंगी। ये चली गई है कहाँ, राजा के दरबार। राजा के द्वार पर जब पहुंची तो जो प्रहरीदार थे उन्होंने कहा कौन हो, कहाँ जाती हो। तो इसने कहा हे प्रहरीदारियों मुझे जाने दो। कहाँ जाना है? बोले मुझे राजा का जो पुत्र है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल देने जाना है, 5 अश्वमेध यज्ञ का फल। प्रहरीदार हंसे, अरे तेरे पैर में चप्पल नहीं, तेरे ढंग से कपड़े नहीं, जो यज्ञ राजा नहीं कर पाया वो 5 यज्ञ का तू फल देगी, भाग यहाँ से। दुत्कारा उसे, बहुत तरीके से दुत्कारा, लेकिन बार बार हाथ जोड़ती रही, कृपया मुझे जाने दो, मुझे राजा के पास एक बार जाने तो दो सही। तो उसमें से एक समझदार प्रहरीदार था, उसने कहा रुको, एक बार राजा के पास पहुंचा दो संदेशा, फिर राजा की जो इच्छा करेंगे वो करेंगे। ठीक है जी। राजा के पास संदेश दिया गया, राजा प्रसन्न हुए। राजा ने कहा ठीक है भेजो उसे। भेजा है। राजा ने जब उस दुखियारन को देखा, बिल्कुल दुर्बल, पतली दुबली, शरीर में जान नहीं, होंठ सूखे, बिल्कुल दुखियारन को देख करके राजा आश्चर्य रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। क्यों? राजा सोचते हैं मैंने एक यज्ञ नहीं करा, इसने 5 यज्ञ कैसे कर लिए, इसने क्या आखिर सेवा करी। परंतु राजा रानी कुछ बोले नहीं। देखो जो गंभीर व्यक्ति होते हैं, बड़े लोग होते हैं, बोलते नहीं हैं। कई लोग होते हैं ना, महाराज जी हमारे मन में जो रहता हम कह देते हैं। कमाल की बात है, तुम्हारी मूर्खों में गिनती होती है। हमारे मन में जो रहता हम कह देते हैं, हम तो दिल के साफ आदमी हैं। ऐसा भूल के मत करना, मौन रहना सीखो, बात को हजम करना सीखो। अगर कोई बात आपको तुरंत आती है उसे सोच विचार कर बोलो, क्योंकि जिह्वा पे घाव हो जाए तो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 1 महीने में ठीक हो जाएगा, लेकिन जिह्वा से घाव हो जाए तो कई वर्ष कम पड़ जाते हैं। इसलिए अपने आप को ज़्यादा साफ दिल वाला मत बताओ, मौन रहना सीख जाओ। राजा रानी कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर राजा ने सोचा, बोले ठीक है आप अश्वमेध यज्ञ का फल दो। अब ये जो थी, इसने जब यज्ञों का फल दिया, राजा का बालक उठा और इसने राजा के बालक ने प्रणाम करा। इसने कहा मुझे प्रणाम मत करो, महादेव को प्रणाम करो, भोलेनाथ तो मेरे शंभू को प्रणाम करो। राजा आश्चर्यचकित रह गए। बोले इसे धन दो, संपत्ति दो। इसने कहा हे राजन मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे आपसे वचन चाहिए, एक वचन दो। राजा बोले क्या? बोले हे प्रभु, हे राजन, आप जब भी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि आएगी, आप भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग का पूजन करें। आप रानी और राजकुमार सब सह परिवार बैठ करके आप भोलेनाथ का पूजन करें, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा हे देवी, हे सुलक्षणा नारी, तुम्हें यज्ञ कहाँ से मिला, इसका फल कैसे मिला? तब उन्होंने कहा हे महाराज, जो कुछ मुझे मिला है ये सब भगवान शिव की सेवा से मिला है। मैंने शिवरात्रि के शुभ अवसर पर भगवान पार्थेश्वर महादेव की सेवा करी है।
जिसके कारण मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिला। हे राजन, मैं धन्य हुई। इसलिए आप पूरे नगर में, अपने पूरे राज्य में महादेव की सेवा करने का सबको आदेश दें। राजा प्रसन्न हुए। राजा ने कहा कि शिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बना करके सभी को पूजन करने का आदेश दिया और उनके नगर में प्रत्येक व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के शिवलिंग बना करके पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते। अतएव आप सभी लोगों को अवगत करा दूं, शिवरात्रि का पावन अवसर आ रहा है। शिवरात्रि के दिन कोई भी व्यक्ति विषय भोग में ना जाए। शिवरात्रि के दिन आप लोग मद्यपान इत्यादि ना करें। शिवरात्रि किसी प्रकार का कोई भी तामसिक भोजन ना ग्रहण करें। सात्विक भाव से रह करके व्रत रहें। एक दिन भोजन नहीं करेंगे तो क्या चला जाएगा। व्रत रहें, दूध ले लें, जूस ले लें, फल ले लें, अन्न को छोड़ दें और दिन भर व्रत रहें और रात को भगवान शिव के मंदिर में दीपक जलाएं घी का और बैठ करके सच्चे भाव से, बड़ी अद्भुत सरलता के भाव से महादेव का ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें या जो भी मंत्र आपको महादेव का याद है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इस मंत्र का भी जाप करें। जो मंत्र आपको याद है जाप करें और सारी रात भोलेनाथ का कीर्तन करें तो शिव पुराण के अनुसार आपको 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसलिए अब बात आती कि महाराज जैसे हम मंदिर नहीं जा सकते रात्रि में, तो आप अपने घर पर जो भगवान शिव की प्रतिमा है, भगवान शिव की मूर्ति है, वहाँ पर करें। नहीं तो पार्थिव शिवलिंग बनाएं। यदि कुछ भी नहीं है तो आप दीपक जला करके बैठ जाएं और बिल्कुल महादेव का स्मरण करके आप आंख बंद करके भोलेनाथ का ध्यान करके ओम नमः शिवाय का जाप करें। अवश्य मेरे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी लोग ध्यान रखें, शिवरात्रि के दिन जागरण करें। ये रात्रि विशेष है, जन्म जन्मांतर के दुखों को दूर करने वाली है महादेव की महाशिवरात्रि। सभी बंधुओं को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी लोग भगवान शिव की सेवा करें। हर हर महादेव, हर हर।